बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक्सपर्ट कुकिंग विद नाहिद अंसारी। बहुत सारी चीज़ें बनाई आज तक, आपको ज़रूर पसंद आई होंगी, आपने ट्राई भी करी होंगी। हल्की भी थी, भारी भी थी, खाने की भी थी, सहरी की भी थी, हर किस्म की डिशेस थी। आज थोड़ा सा लाइट मेन्यू है और वो लाइट मेन्यू ऐसा है कि मुझे लगता है कि बच्चों को ज़्यादा फ्राइड चीज़ें पसंद है। जैसे मैं सुनती हूँ जो मेमन्स होते हैं ना, वो ज़्यादातर ये कहते हैं, मैंने जो सुना है कि हमारे यहाँ फ्राइड आइटम्स मतलब इतना ज़ोर होता है फ्राइड आइटम्स पे कि बाज़ार आप जाएं, मैंने ये देखा है कि पूरी गलियों में दुकानें, लगता है दुकानों के बाहर दुकानें खुल गई हैं और हर चीज़ बिक रही होती है और हर दुकान पे रश होता है। क्यों? हम इतना कुछ सीख भी रहे होते हैं, या सुस्ती है, या दिल नहीं चाहता बनाने को, या हम आदी हो गए कि बस हमने बाज़ार का ही खाना है। घर में ट्राई करें हल्की फुल्की चीज़ें। आप जो घर में चीज़ें बनाएंगे ना, वो आपको इतनी लाइट फीलिंग देती है कि जो आप एक चीज़ बाज़ार की खाएं और चार चीज़ें आप घर की खाएं। तो ट्राई करें, घर में बनाएं, हर चीज़ अवेलेबल है, चीज़ें लाएं, घर में रखें और बना के बच्चों के लिए, घर वालों के लिए, ताकि रमज़ान हर बीमारी से, हर चीज़ से आप बचे रहें और आप फ्रेश फील करें। और घर की चीज़ों से कभी हैवी फीलिंग नहीं होती। और जब भी आप बनाएं, एक लाइट चीज़ बनाएं और एक हैवी। फ्रूट सैलड तो सबके घर बनता है, एक दिन फ्रूट सैलड बनाया तो एक दिन फ्रूट प्लेटर बना दिया। इस तरह से चीज़ों को आप प्लान करेंगे ना, तो आप देखिएगा बहुत सुकून से हल्के फुल्के रमज़ान शरीफ गुजरेंगे। आज जो मैं बना रही हूँ ये फ्राइड सैंडविच है। फ्राइड के ऊपर ज़ोर इतना होता है, वो जो लाइट से सैंडविचेस होते हैं वो तो ये फ्राइड सैंडविचेस हैं। और इसमें हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ब्रेड, उसके साथ आप हंटर बीफ भी ले सकते हैं, उसके साथ आप बॉइल्ड एग भी ले सकते हैं, आप चिकन भी ले सकते, जो चीज़ आपके घर में मौजूद हो। कीमा है, कीमा आप ले लें, कीमा पकता है वो बचा है। और ये ब्रेड क्रम्स हैं, चीज़ है और ये है ब्रेड। ठीक है, ये मैंने ली है, इसमें मेयोनेज़। अच्छा, मेयोनेज़ के अंदर मैं ऐसे सैंडविचेस बना रही हूँ, मिक्सचर बना रही हूँ। आप ये करें कि आप अलग अलग बना लें या आप एक साथ करा लें। ये मैंने हंटर बीफ लिया और इसी के साथ मैं डाल रही हूँ एक बॉइल्ड अंडा। और इसमें आप डालेंगे काली मिर्च आधा चम्मच, चुटकी भर कलौंजी, थोड़ी सी इसमें आप डालेंगे चीनी, बिल्कुल ब्राउन शुगर मैं ले रही हूँ थोड़ी सी। अच्छा, 1/4 टीस्पून नमक। और ये मैंने हरी और ऑरेंज कलर की शिमला मिर्च जो थी वो काट के रखी है, वो इसमें मैं डाल रही हूँ। और इन सब चीज़ों को आपने मिक्स करना है। ये पता है, मेयोनेज़ अगर आप नहीं चाहते आप नहीं भी डालें, मगर मेयोनेज़ से क्या होता है, एक मिक्सचर बन जाता है। जब आप ब्रेड में भरते हैं तो वो जो ड्राई चीज़ होती है ना, वो निकल जाती हैं। तो इससे क्या है, ये पेस्ट सा बन जाता है। इसमें आप चाहें तो आप ये गार्लिक सॉस वगैरह भी डाल सकते हैं, मगर मैं ये करती हूँ। ये सब बन गया, ठीक है। अब हम ये करेंगे, ये है ब्रेड। ब्रेड को कभी भी खुला मत रखें, खोल के रखेंगे ड्राई हो जाती है, जो चीज़ आप बनाना चाहेंगे वो नहीं बन सकेगी। ये मेरे पास कटर्स हैं। अब मैं एक इस तरह से आपको बना के दिखाती हूँ। अच्छा, ये जो बचेगा ना, ये ज़ाया नहीं जाता। इसके आप ब्रेड क्रम्ब बना सकते हैं, आप चिड़ियों को दे सकते हैं, और इसका हलवा भी बहुत अच्छा बनता है। कोशिश करूँगी कि अगर मैं बना सकी तो यही जो बचे हुए हैं, इसका आपको मैं हलवा बना के दिखाऊंगी। ये हम वेस्ट नहीं करेंगे। अच्छा, ये आपने दो दो काटने, ठीक है, ये आपने ले लिया। अब अगर आप बड़ा चाह रहे हैं, ये स्लाइस ज़रा सा छोटा है, मगर मैं कोशिश करती हूँ कहीं से किनारा, इसमें वेस्टेज कम होगी। ये देख, इसका फूल निकल आया। बड़े स्लाइस में ज़रा इसको हम कल क्या करेंगे, फ्राई करेंगे
और फ्राई करके इसका हलवा, मीठे का दिल चाहता है रात को ज़रूर, जब आप खाना वाना खा लेते हैं, नमाज से फारिग हो जाते हैं, तो दिल ज़रूर चाहता है, तो मीठा ज़रूर बना के रखें। ये आप एक वक्त में काट लें और ये इस काम में बच्चों को ज़रूर लगाएं। अच्छा, अगर ये नहीं है आपके पास कटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं आपको दिखाती हूँ आप क्या करेंगे। ये 2 हो गए, इसका तो जवाबी मुझे चाहिए ही चाहिए। आप क्या करेंगे, आपने ब्रेड लिया, आपने इसके 2 काट लिए, ठीक है। अच्छा, इसमें हमने गार्लिक सॉस, मैंने जैसे आपको बताया था, अगर आपने उस पे नहीं लगाया आप इस पे लगा लें। इससे थोड़ा सा खट्टा मीठा टेस्ट आ जाता है। ओके, ठीक है, ये हो गया। अब आपने क्या करना है, जो आपने ये बैटर बनाया था ये इसके ऊपर रखा। अच्छा, ये जो है ब्रेक का भी वक्त हो गया, ये आपने इसके ऊपर रखा, ठीक है। ये सैंडविच अभी तैयार नहीं है, ब्रेक का वक्त हो गया, इतने मैं ब्रेक में ये सब बना के रखती हूँ। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मैंने ब्रेक में 3 पे अंडा और क्रम लगा के रख लिए थे, अब आपको मैं दिखा रही हूँ। ये आपने लिया, पहले जो कॉर्नर्स है ना उसके ऊपर आपने अंडा लगाना है ताकि ये सील्ड हो जाए। फिर आपने इधर लगाया, फिर आपने इधर लगाया, फिर कॉर्नर्स पे लगाया, फिर इसको आपने क्रम में डाला। इसी तरह हमने जो ये फ्लावर बनाया है, इसके कॉर्नर ज़रा राउंड शेप में थे इसलिए मैं वहाँ नहीं लगा सकती, मगर इसको भी मैं, क्योंकि ये सील करने होते हैं कटर्स में, ऐसे कटर्स नहीं। जब भी मैंने आपको ये स्क्वायर दिखाया, ये आसान है, आपको कोई कटर्स की ज़रूरत नहीं होगी। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है, सबसे अच्छी बात यह है कि कटर के बगैर आपकी वेस्टेज नहीं होती। आप उसको इतने बड़े काटें, लंबे स्क्वायर्स में या छोटे में, आपने जो बनाया उसको काट लिया। कटर्स में आपके साइड की वेस्टेज होती है। ओके, ये हो गया कॉर्नर्स पे। अच्छा, एक और चीज़ मैं फिर अभी, मैं तो खुद फ़ौरन ही तलूँगी। इन चीज़ों को प्लीज़ हमेशा चिल करना है, फ्रिज में रखना है, क्योंकि अगर फ़ौरन तला, एक तो आपके हाथ की हीट है, ऊपर से एक गर्मी है, तो ये फ़ौरन फ्राई होते हुए खुल जाते हैं और इसके अंदर फिलिंग होती है, और फिलिंग से क्या होता है, तेल पूरा ख़राब हो जाता है। तो ख़ास तौर से ख्याल रखें, जब आप ये कोट कर लें ब्रेड क्रम्ब से, तो इनको आप प्लीज़ कवर करके फ्रिज में रख दें। ये सब चीज़ें आपने पहले इफ्तारी से पहले ही बनानी है, ज़ाहिर है, तो इनको बना के और आपने इसको रख देना है, ठीक है। अच्छा, ये आपने कर लिया। अच्छा, एक मीठा भी मुझे आपको सिखाना है, तो मैं क्या करती हूँ, एक वक्त में मैं 2 काम करती हूँ। इसमें तेल गरम करते हैं हम, स्लो हीट पे। अच्छा, दूसरा जो काम है, जैसे मैंने अभी आपसे कहा था कि मीठा सब बड़े शौक़ से खाते हैं, ये मैंने लिए ब्राउन शुगर, ठीक है। इसमें मैं 1 चम्मच वाइट शुगर डाल रही हूँ। आपके ऊपर अगर आपको सिर्फ वाइट लेनी है आप वाइट ले लें, अगर आपको सिर्फ ब्राउन लेनी है तो आप सिर्फ ब्राउन ले सकते हैं। इसको हमने लिया, ये चीनी का काम, और ये बनेगा कैरमल बनानास। और ये मैं सिर्फ सॉस पैन में डाल रही हूँ, मैंने जलाया नहीं है। चीनी को बग़ैर पानी डाले मुझे मेल्ट करना है। अब हम फ्राई करते हैं अपने फ्राइड सैंडविचेस। अच्छा, एक और चीज़, जब ये सैंडविचेस बनाएं, आप इनको ओवन ट्रे के अंदर बेक करना चाहते हैं तो आप इसको बेक भी कर सकते हैं। आपने इसके ऊपर ब्रश किया ऑयल,
ट्रे को ग्रीस किया और आपने ओवन में रख दिया तकरीबन 180 के ऊपर 15 to 20 मिनट्स। लाइट ब्राउन होंगे और वो आपके हेल्दी सैंडविचेस बेक्ड। और फ्राई करना है तो वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। अच्छा, ये भी हो गया। हमेशा ये जो कॉर्नर्स है ना, इसको ज़रा कोट ज़रूर करें। और ये ब्रेड क्रम्स बच जाएंगे, इनको आप प्लास्टिक बैग में डाल के वापस फ्रीज़र में रख सकते हैं, ये वेस्ट नहीं करें। और ज़रा सा हाथ से इसको अच्छी तरह से प्रेस ज़रूर कर लें ताकि ये सेट हो जाए। ओके, अब जब तक तेल गर्म हो, ठंडे तेल में कभी मत डालें, क्योंकि ठंडे तेल में अगर आपने ये सैंडविचेस डाले तो आपको पता है क्या होना है, ठंडे तेल में एब्जॉर्ब कर लेगा सारा ब्रेड ऑयल, और जब आप खा रहे होंगे तो वो इतने ग्रीसी होंगे कि आप नहीं खा सकेंगे। तो हमेशा मीडियम हॉट ऑयल होगा, जो गरम होगा वो मैं आपको दिखा दूँगी किस तरह से आपको पता चलेगा। अच्छा, यहाँ पे मैं ये चूल्हा जला रही हूँ। मैंने इसमें कोई पानी नहीं डाला, बहुत स्लो हीट पे आपने ये शुगर को, ये आप देखें, अभी आपको आवाज़ आ रही है चीनी की। अब ये देखें आप, ये अभी चीनी है और इसको स्लो हीट पे आपने रखना है और स्लो हीट पे ये मेल्ट हो जाएगी। ठीक है, अब ये देखिए साबुत आपको आवाज़ आ रही है। अब ये गरम हम कर रहे हैं। अच्छा, आप जब सर्व करें, कभी भी बहुत से लोग क्या करते हैं कि जब सैंडविचेस बनाते हैं फ्राइड वाले या बेक वाले, उसके अंदर सैलड लीव्स रखते हैं। कभी भी कोई चीज़ फ्राई या बेक हो रही है उसके अंदर कभी सैलड लीव्स और या खीरा नहीं रखा जाता। ये मैं सिर्फ यहाँ पे डेकोरेशन के लिए रख रही हूँ और इसको मैं यहाँ रखूँगी। अभी इसको हम इस प्लेटर में सर्व करेंगे। इसके साथ आपने गार्लिक सॉस रख दिया, यहाँ आपने कैंडल जला ली, इसके बीच में भी ये सैंडविचेस रखूँगी और ये मैं आपको इसका टेम्परेचर दिखाऊँगी कि आपको किस वक्त ये डालना है। जब भी आप इसको फ्राई करने लगे, हाथ से ज़रा सा प्रेस कर लें। और ये क्योंकि ज़रा बड़ा सैंडविच है, तो इस सैंडविच को जब आप फ्राई कर लेंगे तो आप इसके स्लाइसेस काट सकते हैं बाइट साइज। अगर इस वक्त काटे तो जिधर से मैं काटूंगी ना, उधर से इसकी फिलिंग निकल आएगी। मैं सिर्फ देख रही हूँ। हाँ, हो गया। ये देखें, इसको मैं स्लो कर रही हूँ और मेरे ख्याल से ब्रेक का वक्त भी हो गया है। इतने ही हम फ्राई कर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अब आप देखें, ये आपको मैं दिखाऊं कि शुगर मेल्ट हो चुकी है। ठीक है, अब मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ क्योंकि अगर ये मैंने ज़्यादा देर छोड़ा तो ये जल जाएगी बिल्कुल। ये ना कोई मैंने पानी डाला और ये मेल्ट हो गई है। हमारे ये भी तल लिए गए हैं। मैं जल्दी से इसको निकाल लूँ क्योंकि ये मसला ना हो जाए। इस चीज़ों में थोड़ा सा फास्ट होना पड़ता है। आप कलर देखें, गोल्डन ब्राउन इसका कलर है। गुड। अब मैं आपको इस पे आती हूँ। ये देखा आपने, ये मेल्ट हो गई। अब मैं इसका चूल्हा जला रही हूँ क्योंकि अगर मैं चूल्हा खुला रहने देती तो ये जल जाता पूरा। ओके, अब इसमें हम डालते हैं क्रीम। दो से टेबलस्पून और इसमें 1 टेबलस्पून मक्खन और इसमें मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून कंडेंस्ड मिल्क। ये देखें, ये बन गया बटर स्कॉच सॉस।
अच्छा, अगर ये आपको लग रहा है कि ये आपका आप बटर स्कॉच चॉकलेट सब लोग शौक से खाते हैं, अगर आपको कभी लगे कि ये जैसे हार्ड हो गया है, आपको मैं बताती हूँ इसमें आपने क्या करना है। थोड़ा सा आप इसमें दूध डाल दें। कभी घर में होगा ये हार्ड हो गई है, तो आप इसमें दूध में डाल के और इसको आप पकाएं तो ये फ़ौरन जो है ना मेल्ट हो जाएगी। ये देखें इतनी हार्ड है ये देखें, आपने देखा कितनी हार्ड है। और इसको मैं इसमें डाल रही हूँ और इसको मैं पकाऊंगी तो ये फ़ौरन, कभी भी आपसे हार्ड हो जाए तो आप इसको ये दूध लेके या थोड़ा सा और क्रीम डाल दें और इसको आप मेल्ट कर लें। मैं सारा कंडेंस मिल्क इसी में डालती हूँ। और इसको हमने पकाना है। ये देखें पूरा मेल्ट हो रहा है। और इसको आपने क्या करना है कि बच्चों को पैनकेक्स के साथ दें। इसका मिल्क शेक आप बना के दे सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त होता है और इसका टेस्ट बच्चों को बहुत पसंद आएगा। इसको आपने पकाना है। अच्छा, जब तक मैं पका रही हूँ मैंने क्या किया, यहाँ पे केला जो है ये इसके अंदर डाल के रखा है। और इसके अंदर जब ये सॉस पिघल जाएगा, ठंडा होगा, तो आपने इसके साथ सर्व करके फिर आपने सर्व करना है। ओके, अब हम इसको पहले सर्व करते हैं। आपने सर्व करा, मैं सॉस को देखूं। ये आप देखिए ये बबल कर रहा है। कभी भी अगर आपका ये सॉस बच जाता है, उसको आपने फ्रिज में रखा, आपको लगा हार्ड हो गया, आप वापस उसको चूल्हे के ऊपर रखें, उसमें थोड़ी सी क्रीम डाल दें या थोड़ा सा दूध डाल दें, ये सॉस जो है ये देखें पूरा मेल्ट हो गया। ये देखें बनानास विथ कैरामल सॉस होता है ये आइसक्रीम अभी भी है इसमें थोड़ा सा पीस। ये देखिए मेल्ट हो रहा है। ये देखिए और इसको ठंडा करके रखें और फिर इसको आप डालें। इसको किसी भी ठंडा करने के बाद बॉटल में डालिएगा और बचिएगा कि कभी आपकी उंगली पे ये खौलता हुआ अगर लग गया तो ये बहुत बुरा जल जाता है। इसको जैसे हम शाही टुकड़े बनाते हैं, शाही टुकड़े के ऊपर भी ये सॉस आप डाल सकते हैं। ये इंग्लिश टाइप के सॉस हो जाएंगे, जैसे वो ब्रेड पुडिंग मिलती है ना उसमें ये डलता है। मुझे लगता है हाँ, इसकी भी एक फरमाइश थी ब्रेड पुडिंग की, वो भी मैं आपको सिखाऊंगी ज़रूर। ओके, ये हमारा हो गया है। मैं देखती हूँ कि हमारे पास इतना टाइम है कि हम इसको कोई भी टूथपिक लेके मैंने इसमें फॉइल लगा दिया। ये आप इसके ऊपर डाल के और अगर किसी ने केला खाना है, अच्छा एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़, और वो ये है गर्मियों में जब आप केले घर पे लेकर आते हैं तो केले ख़राब हो जाते हैं, बहुत जल्दी काले हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है, केले अब जब आप लेकर आए कागज़ के बैग में आपने केलों को रखा, एक दिन आपने बाहर रखा, केले के पत्तों उसके अंदर आपने पेपर बैग्स, प्लास्टिक बैग्स में नहीं कह रही मैं आपसे, कागज़ के जो बैग्स होते हैं या अखबार ले लें, उसमें केले लपेटे और फ्रिज में रख दिए। फ्रिज में वो इतने मज़े के हो जाएंगे कि ठंडे के ठंडे होंगे और वो नरम नहीं पड़ेंगे, जो उमूमन घर में आप गर्मी में बाहर रखते हैं नरम पड़ जाते हैं। ओके, ये आपका, अब मैं गरम ही डाल रही हूँ, हालांकि इस पे गरम नहीं डलता है। ये है बनानास विथ कैरामल सॉस। क्रीम और डालनी है, आप इस पे क्रीम डाल दें। आपने इसके ऊपर आइसक्रीम डालनी है ठंडी ठंडी, क्योंकि गर्मी है, आप इस पे आइसक्रीम डाल के सर्व कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी डिश, फ्राइड सैंडविचेस विथ बनाना कैरामल। कैरामल बनानास कह दें क्योंकि कैरामल आपने बनाया। तो ये जो डिशेस मैंने बनाई, ये मैं आपको पहले ये बता दूं
कि शेफ्स कुकवेयर में बनाइए, क्योंकि इसका हैवी पैन है, इस वजह से ये जो कैरामल बना है बहुत अच्छा बना है। अगर आप कोई हल्का पैन लेते तो ये जल जाता। तो ये जो शेफ्स कुकवेयर है इसको ज़रूर इस्तेमाल में लेकर आइए। और फोटाइल तो डेफिनेटली बहुत अच्छा ब्रांड है। आप अगर घरों में चूल्हे अवन लगाना चाहें तो इसके आप ज़रूर लगाएं फोटाइल के। इंशाल्लाह ताला आज की रेसिपीज़ आपको पसंद आई होंगी और इंशाल्लाह ताला कल आपसे मुलाकात होगी इसी वक्त कुछ नई डिशेस के साथ। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। फ्राइड सैंडविच, ब्रेड क्रम 1 प्याली, ब्रेड स्लाइस 6 से 8, हंटर बीफ 1 प्याली, उबला हुआ अंडा 3 से 4 अदद, चीज 1 प्याली, मेयोनीज 2 खाने के चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, कलौंजी 1 चुटकी, चीनी 1/4 चाय का चम्मच, नमक 1/4 चाय का चम्मच, शिमला मिर्च 1 दरमियानी, केचप आधी प्याली। कैरामल बनाना, व्हाइट शुगर 1 खाने का चम्मच, ब्राउन शुगर 1 खाने का चम्मच, केले 3 से 4 अदद।